अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन इज सप्लाइड बाय 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड 2 वर्टेब्रल आर्टरीज, यानी जो राइट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसी तरह राइट एंड लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरीज होंगी। ये जो चारों आर्टरीज हैं ये सब एरोकोनॉइड स्पेस में होंगी और इनकी जो ब्रांचेज हैं वो एनास्टोमोस करेंगी और बना देंगी सर्कल ऑफ विलिस ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास आर्क ऑफ एओर्टा दिखाई हुई है, जिसकी सब क्लेवियन आर्टरी दिखाई हुई है और सब क्लेवियन आर्टरी से आगे हमारे पास वर्टेब्रल आर्टरी दिखाई हुई है और दूसरी तरफ हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जो कि आगे जाके एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो रही है। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और वर्टेब्रल आर्टरी है ये दोनों जो है राइट साइड की भी और लेफ्ट साइड की भी सप्लाई करती है ब्रेन को और एक सर्कल ऑफ विलियस भी बनाती है। तो हम लोग इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्टार्ट करने से पहले वर्टेब्रल आर्टरी को पढ़ेंगे। इस वर्टेब्रल आर्टरी फर्स्ट पढ़ने से हमें ये जो टॉपिक है इजीली याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट वर्टेब्रल आर्टरी। वर्टेब्रल आर्टरी जो है ये हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी की फर्स्ट पार्ट की ब्रांच होती है। अब इसका कोर्स देखते हैं कि ये नेक में कैसे जाती है, स्कल में कैसे एंटर होती है, उसके बाद ब्रेन में कैसे होती है, उसके बाद एंड में टर्मिनेट कैसे होती है। तो पहले ये असेंड करती है नेक में थ्रू अ फोरामिना इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रेज। हमारे पास जो वर्टिब्रेज होती हैं 33, जो सबसे ऊपर जो नेक वाले रीजन में वर्टिब्रेज होते हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्रेज कहते हैं। तो अपर जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रेज होते हैं उनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, उनके अंदर फोरामिना होता है, उसके ज़रिए जो है उसके अंदर से गुजर के ये नेक में असेंड करती है। उसके बाद ये एंटर हो जाती है स्कल में। अब नेक से ऊपर जो स्कल ही एंटर होता है ना, स्कल में एंटर हो जाएगी थ्रू फोरामिना मैग्नम, ठीक है, एंड पार्ट्स द डूरामेटर। अब जो हमारे पास आउटर कवरिंग्स होती हैं ब्रेन की उसको पार्ट्स करेगी, डूरामेटर को भी पार्ट्स करेगी और एरोकोनॉइड मैटर को भी, ताकि ये एंटर हो जाए सब एरोकोनॉइड स्पेस में। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि चारों आर्टरी सब एरोकोनॉइड स्पेस में होती हैं। तो ये बात ये यहाँ पे कैसे आएगी ये हम देख चुके हैं। इट देन पास अपवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली ऑन मेडुला ऑब्लिगेंटा। अब ये मेडुला ऑब्लिगेंटा पे आ गई और अब लोअर बॉर्डर ऑफ बोन्स पे ये दूसरी साइड की वर्टेब्रल आर्टरी से ज्वाइन करेगी और बना लेगी बेसिलर आर्टरी। तो अभी तक हमने देखा कि ये किसकी वर्टेब्रल आर्टरी जो है सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है और ये नेक में कैसे जा रही है, ये स्कल में कैसे जा रही है, इसने जो है मैंने मतलब लेयर्स मेनिंजेस है ब्रेन की उसको कैसे पार्ट्स किया है, सब एरोकोनॉइड स्पेस में कैसे गई है, मेडुला ऑब्लिगेंटा तक गई है और उसके बाद पोन्स का जिक्र करना है कि लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स पे ये दूसरी आर्टरी वर्टेब्रल आर्टरी के साथ मिलके बना रही है बेसिलर आर्टरी। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रेज दिखाई हुई है अपर 6 और उनके ट्रांसफर्स प्रोसेस के फोरामिना में से गुजरते हुए ये वर्टेब्रल आर्टरी जो है ऊपर की तरफ जा रही है और जाके हमारे पास बना लेगी बेसिलर आर्टरी। और अगर इसकी मतलब खुद देखें इसको तो ये आर्क ऑफ एओर्टा की सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट में से जो है अराइज हो रही है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो वर्टेब्रल आर्टरी है वो जब मेडुला ऑब्लिगेंटा तक पहुंची उसके बाद लोअर बॉर्डर ऑफ बोन्स पे जाके ये दूसरी आर्टरी के साथ मिल गई और इसने बेसिलर आर्टरी बना ली। हमारे पास ब्रांचेस हैं क्रेनियल पोर्शन की, तो हमारे पास 5 मेन ब्रांचेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ मेनिंजियल ब्रांच, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जिसको हम पाइका के नाम से याद रखेंगे, PICA सबका फर्स्ट वर्ड होगा पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज और मेडुलरी आर्टरीज। इनको सबको 1 बाय 1 डिटेल से भी देखेंगे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मेडुला ऑब्लिगेंटा और पोन्स के ऊपर जो है तो हमारे पास जो है दोनों आर्टरीज मिल गई हैं और बेसिलर आर्टरी मोटी सी बन गई है और उसके आगे से नीचे की तरफ जो आर्टरी जा रही है उसको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहेंगे और जो पीछे की तरफ होगी उसको कहेंगे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि जाके स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेंगी, नाम से ही पता लग रहा है। और हमारे पास जो है एक डायग्राम के लोअर पोर्शन पे दिखाया हुआ है पाइका यानी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी ऑन लेफ्ट साइड। इसके अलावा मेनिंजियल और मेडुलरी आर्टरीज होंगी। सो इस डायग्राम को आप पहले गौर से देख लें। तो अब पढ़ते हैं बेसिलर आर्टरी को। वी नो दैट बेसिलर आर्टरी इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 2 वर्टेब्रल आर्टरीज. It ascends in a groove on the anterior surface of pons. At the upper border of pons, it divides into 2 posterior cerebral arteries. अब हमारे पास जब पोन्स के अपर बॉर्डर पे जाके ये बेसिलर आर्टरी जो है डिवाइड हो जाएगी 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में। यहाँ पे जस्ट सिंपल दिखाया हुआ कि वर्टेब्रल आर्टरीज मिली एट द अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स और बना ली बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी जब अपर सरफेस ऑफ पोन्स तक पहुँची तो डिवाइड हो गई 2 पोस्टीरियर
सेरिब्रल आर्टरीज में। इसके अलावा और कौन सी ब्रांचेस होती हैं बेसिलर आर्टरी की? सो द फर्स्ट वन इज़ पोंटाइन आर्टरीज, लेबिरेंथाइन आर्टरीज, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, इसको हम आईका के नाम से याद कर सकते हैं। उसके अलावा सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी तो हमने देखी कि जो अपर सरफेस ऑफ पोन्स पे जाके बेसिलर आर्टरी जो डिवाइड हो जाती है उसको हम पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कहते हैं। बाकी सबको हम देखते हैं। इस डायग्राम में देखें तो वर्टेब्रल आर्टरीज जब मिली तो बन गई बेसिलर आर्टरी। तो फर्स्ट जो ब्रांच है वो एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, जिसको आइका के नाम से याद रखना है हमने। फिर है बहुत सारी पोंटाइन आर्टरीज हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ जो है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। So the first one is pontine arteries. Pontine arteries are numerous small vessels that enter the substance of pons. Next one is labyrinthine artery. It is a long, narrow artery that accompanies the facial and vestibulocochlear nerves into the internal acoustic meatus and supplies the internal air. यानी कि दो नर्व्स के साथ ये ट्रैवल करती है। द फर्स्ट वन इज़ फेशियल नर्व एंड और वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व, ये नाम याद रखने ज़रूरी हैं। और उसके बाद ये एंटर हो जाती है इंटरनल एकोस्टिक मीटस में और सप्लाई करेगी एयर को। लेबरेंथाइन आर्टरी इज़ फॉर एयर। इट ऑफन अराइज एज अ ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, यानी कभी कभी ये आइका से भी अराइज होती है। आइका मतलब एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इस डायग्राम में देखें तो वर्टेब्रल आर्टरीज मिली और बेसिलर आर्टरी बनी। बेसिलर आर्टरी से एक ब्रांच है लेबरेंथाइन आर्टरी, जो कि हमारे पास एयर की तरफ जा रही है और जाके एयर को सप्लाई करेगी। ये किसके साथ ट्रैवल करती है? ये फेशियल नर्व और वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व के साथ ट्रैवल करती है। द नेक्स्ट वन इज़ एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी यानी आइका। द एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी पासिस पोस्टीरियरली एंड लेटरली एंड सप्लाइज द एंटीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ सेरिबेलम। इसके नाम में भी तो लिखा हुआ है ना एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, तो ये यानी एंटीरियर और इंफीरियर जो सरफेस होती है, ये पार्ट होते हैं सेरिबेलम के, उनको सप्लाई करती है और ये रन करती है, पास करती है पोस्टीरियरली एंड लेटरली। ये तो हमने डायग्राम में भी देखा था। इसके अलावा ये बात याद रखना भी ज़रूरी है कि इसके नाम में तो लिखा हुआ है कि ये एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस को सप्लाई करती है सेरिबेलम की, लेकिन ये इसकी कुछ ब्रांचेज जो होती हैं वो बोन्स और अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा को भी सप्लाई करती हैं। सो इस डायग्राम में हम फिर से देख सकते हैं आइका दिखाई हुई है जो कि रन कर रही है पोस्टीरियरली एंड लेटरली। नेक्स्ट हमारे पास है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, यानी जो सुपीरियर साइड पे होगी। The superior cerebellar artery lies close to the termination of basilar artery. It winds around the cerebral peduncles and supplies the superior surface of cerebellum. अब हमने एंटीरियर सरफेस को भी सप्लाई करने के लिए आर्टरी बता दी है और इंफीरियर को भी। तो सुपीरियर सरफेस को सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी होगी वो है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और ये भी जो है पोन्स को भी सप्लाई करेगी, पीनियल ग्लैंड और सुपीरियर मेडुलरी विलम को भी सप्लाई करेगी। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं आइका और एस सी ए यानी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और पाइका मतलब पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो लास्ट वन क्या है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये सेरिबेलर नहीं है, ये सेरिब्रल है। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है कर्व्स लेटरली एंड बैकवर्ड अराउंड द मिड ब्रेन एंड इज जॉइंड बाय द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यानी ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है जिसको हम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच कहते हैं, उसके साथ जाके ये जॉइन हो जाती है। तो इस डायग्राम में हम देखें तो जो हमारे पास बेसिलर आर्टरी जो है उसकी जो लास्ट ब्रांच है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच के साथ ज्वाइन हो रही है। ये जो हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है इसकी फर्दर कुछ ब्रांचेस होती हैं जो कि बहुत आसान है। इसकी एक कॉर्टिकल ब्रांच होती है, एक इसकी सेंट्रल ब्रांच होती है और एक इसकी कोरोइडल ब्रांच होती है। तो फर्स्ट वन इज कॉर्टिकल ब्रांच which supplies the inferolateral and medial surface of temporal lobe and the lateral and medial surface of occipital lobe. Thus, posterior cerebral artery supplies the visual cortex. तो ये टेम्पोरल लोब की इंफीरोलेटरल और मीडियल सरफेस को सप्लाई करिए, लेकिन ऑसिपिटल लोब की लेटरल एंड मीडियल सरफेस, ये विजुअल कॉर्टेक्स को सप्लाई करिए। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं टेम्पोरल लोब दिखाया हुआ है और ऑसिपिटल लोब दिखाया हुआ है। तो ऑसिपिटल लोब की मीडियल और लेटरल सरफेस को सप्लाई करिए, जबकि टेम्पोरल लोब की इंफीरोलेटरल एंड मीडियल सरफेस को सप्लाई करेगी। सेकेंड ब्रांच है सेंट्रल ब्रांच which fires the brain substance and supply the parts of thalamus, lentiform nucleus as well as midbrain, the pineal and the medial genucleate bodies.
लास्ट वन इज़ कोरोइडल ब्रांच विच एंटर्स द इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। ये जो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स के हमने हॉर्न्स पढ़े थे, उनमें से जो इंफीरियर हॉर्न होता है, कोरोइडल ब्रांच जो है उधर एंटर होती है और सप्लाई करती है कोरोइडल प्लेक्सिस को। इट ऑल्सो सप्लाइज द कोरोइडल प्लेक्सिस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के कोरोइडल प्लेक्सिस को सप्लाई करेगी कोरोइडल ब्रांच। सो दिस इज़ द लास्ट डायग्राम। सो इस वीडियो में हमने सिर्फ वर्टेब्रल आर्टरी को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को देखेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल then don't forget to subscribe this channel. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.